आइए हम ले चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड AICC ऑफिस, जहां आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और इस मीटिंग में आज नेताओं की आना जाना की लगी हुई है और सभी प्रांतों से AICC में वर्किंग कमेटी के सदस्य अपनी अपनी भागीदारियां सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी हैं और इनके साथ साथ अन्य नेताएं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए हम इस संबंध में कुछ, ये देखिए आपके सामने तारिक अनवर साहब भी जा रहे हैं और ये महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को आप ये जाने पहचाने चेहरा जान ही रहे हैं। इन्हें भी देखिए, हमारे राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी, और आप ये देखिए गेट में घुस रहे हैं सुरजेवाला साहब तथा खरगे साहब मीटिंग्स ने प्रस्थान किए। और ये दिल्ली प्रदेश के अनिल चौधरी जी हैं और ये आप इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता को जान ही रहे हैं। आइए हम और भी नेताओं से आपका रूबरू कराते हैं जो कांग्रेस PCC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है और सभी नेताओं को ये अभी अब हम मुख्यालय के अंदर इन कर रहे हैं, जहां पर मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाहर में सभी पत्रकार बंधु खड़े हैं। इसमें कुछ नेताओं में हमारे राजस्थान के भगवान सिंह पवार जी से आपका रूबरू कराते हैं और उनके वक्तव्य அந்த கமிட்டி எப்போ ஃபார்ம் ஆகும், அந்த இது பற்றி ஐடியா पे आज पूछ रहे हैं हम लोग इतना जिम्मेदारी से हम लोग निभाने के लिए कोशिश करें। हमको कोई सरकार ने कुछ ऐसे कहने का ज़रूरी नहीं, अगर ज़रूरी पड़े तो हम कोविड के रूल्स हम लोग खुद पालन करें। सीधा सीधा एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे गधों को मैं हम लोग को जवाब देंगे, ऐसे गधों के बारे में चर्चा भी करना कोई ठीक नहीं रहेगा। हमारे सामने कांग्रेस के नेता भगवान सिंह जी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और मैं भगवान जी से ये जानना चाहूँगा और वे हमारे दर्शकों को बतलावें कि कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जा सकता है। सर, अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू है पार्टी की तरफ से, तो उससे हमारी जो है मतदान की प्रतिशत भी बढ़ेगी और लोग भी जुड़ेंगे। हमारे ऑफिसेस में अभी जिस तरीके से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरा भी उनसे भी ये आग्रह है कि स्टेट लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर आज हमारे ऑफिसों में चहल पहल नहीं है, लोग आते नहीं हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए बताना भी ये नहीं कर रहे हैं। उन कुछ कमियों को दूर किया जाए, वो राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर PCC कार्यालय तक में इन चीज़ों का अभाव है। क्षेत्र के अंदर पंचायत लेवल तक की पदाधिकारी हैं, लेकिन धरातल पर वो लोगों के सुख दुख से कोसों दूर है, जिसका सबसे बड़ा कारण रहा कि हम क्षेत्र में लोगों से
दूर होते गए, जिसका हमें मोदी जी ने नहीं हराया। मोदी जी कहीं पर भी कुछ नहीं रखते हैं, हम उन लोगों से दूर हो गए हैं जिसके कारण हम हारे हैं। हमें मोदी जी ने हरा दिया या बीजेपी ने हरा दिया, हमें किसी ने नहीं हराया। और आज भी अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हमने आज की डेट में कभी ऑफिस कार्यालय में आते हैं तो जो आंसर मिलते हैं वो आंसर हम सरकार में नहीं है। अरे भाई, ऐसा बोलना एक राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय में या पीसीसी के कार्यालय में, अरे इस देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप सरकारी अधिकारी को अप्रोच करें, क्योंकि जो हम लोगों के पास आ रहे हैं वो शिक्षित नहीं है या जानकार नहीं है, उनको एक सही दिशा में उनकी उस प्रॉब्लम को भेजें, लेकिन नहीं भेजते। एक छोटा सा आंसर कहते हैं कि हम सरकार में नहीं। जो इस तरीके की आदतों को चेंज करें, और उम्मीद है कि खड़गे जी इस चीज़ पर बहुत अच्छी तरीके से विशेष ध्यान देंगे, और जो पदाधिकारी बैठे हुए वो भी ठीक से काम कर रहे हैं, इसकी भी एक वॉच किया जाए कि वो काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा भगवान साहब, ये बताइए कल मैंने भी कि कहा जो था राहुल कि गांधी जी का भारत जोड़ो अब पदयात्रा निकला जो है हुआ है और उसमें लोग भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, इससे कांग्रेस को क्या आने वाला जो चुनाव मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। अगर हमारे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जिन जिन जिलों से निकले हैं, उन जिलों के जिला अध्यक्ष मैंने कभी नहीं कहा, स्तर के लोगों से मिलते हुए निकले हैं, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी को मैंने कभी नहीं कहा ये मिलेगा बस बोल रहे हैं मेरे बारे में। 2024 में जो भविष्यवक्ता है, जो लोग अनुमान लगाए बैठे हैं, उन लोगों के अनुमान फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मिले हैं तो जिन जिलों से निकले हैं उन जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मिलके उनको 5 मिनट उनकी सुन के या उनको कुछ बताकर निकले हैं, तो ये 2024 में धरातल पे देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा को जब से चालू हुआ उसके बाद से ही भाजपा और आरएसएस के लोग उसको किसी न किसी ढंग से घेरा में लेना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी एक षड्यंत्र कह सकते हो, लोगों को बहकाना, झूठ बोलना। आपने राष्ट्रीय चैनल में देखा होगा कि एक बार मोदी जी चोर वाला एक नारा चला था, कुछ लोगों ने, हमारे राहुल जी ने भी कहा था कि मैंने नहीं कहा। किसी व्यक्ति विशेष को कुछ भी बोलकर जिस तरीके के पद पर बैठे हैं उस तरीके के पद पर बैठने के बाद में कोई भी बात बोलकर उस बात पर अमल ना करना, वो भी एक चोरी है। अध्यक्ष से मुलाकात करके उनकी आप बीती सुनकर और अपनी बताकर आए हैं, तो इस 2024 में मोदी जी कहीं पे भी नहीं होंगे। एक ये बात बताइए कि अभी जो कोविड को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि बीजेपी की खुद कर्नाटका में और राजस्थान में आक्रोश रैली निकल रही है, उसे नहीं रोक करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के एक प्रयास किया जाएगा। आप देखे होंगे, न्यूज़ चैनलों में पढ़े होंगे, गोदी मीडिया में आ रहा है कि पर्यटन विभाग एक पत्र भी राहुल गांधी जी को सौंपा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इन चीज़ों का एक ही आंसर दूंगा। आपने बहुत समय पहले देखा होगा कि एक देश में फ़ोन टैपिंग का एक मामला आया था। इस देश में किसी पे एलिगेशन लगाना या उसको किसी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उन सबूतों के अंदर दर्ज है कि हमारे देश की राजनीति कैसी चल रही है, प्रशासनिक काम कैसे चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो फ़ोन टेपिंग जैसे केस के सारे सबूतों को सार्वजनिक करना चाहिए। आपको धरातल पे पता चल जाएगा कि उनकी सोच क्या है इस देश के प्रति। अच्छा भगवान साहब, एक ये अभी देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है,
पेट्रोल के दाम 48 रुपया प्रति बैरल गिर गया, लेकिन आपका पेट्रोल का दाम नहीं कम किया जा रहा है। और जनता को पठान मूवी में भगवा में कि भगवा का अपमान हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सर, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रोडों पे किसानों की रैली निकली थी और अभी किसान फिर बॉर्डर पे आने की तैयारी कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी तभी कम हो सकती है जब किसान डेवलप होगा, और किसान की तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक क्रीम पाउडर बनाने वाले का अपना रेट होता है, लेकिन किसान जिस चीज़ को 6 महीने में तैयार कर पाता है उसका कोई रेट नहीं होता। इस वजह से बेरोज़गारी का सेक्टर जो है जब तक कम नहीं होगा और रोज़गार जब तक मुहैया नहीं होंगे, जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, और हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई बढ़ावा नहीं मिलता। आप सोचते कुछ दवाइयाँ और ये लाकर आप उपज को बढ़ा रहे, नहीं, आप जो उपज करने की क्षमता है ज़मीन में, उस क्षमता को आप ख़राब कर रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद जाकर वो बहुत कम मात्रा में उपज हो जाएगी। पठान मूवी पर आप सर नहीं बतलाया कि पठान मूवी में क्या ऐसी कमी है जिसके लेकर के इतना बीजेपी आरएसएस या भक्त हाई तौबा मचाए हुए हैं सर, उसका और उसे बोलते हैं कि मैं चलने नहीं दूंगा, इसको मूवी को बंद कर दिया जाए। क्या अब कलाकार भी और गाना भी भगवाकरण किया जाएगा? सर, जो सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल सही दिशा में बात बोलूँगा। सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया गया है, सेंसर बोर्ड की दिशा निर्देश क्या है, सेंसर बोर्ड ने पहली बार उस मूवी को देख के ही अप्रूव किया जाता है। उसको लगा कि इन चीज़ों से समाज में, देश में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसने किस तरीके से उसको सेंसर बोर्ड ने अनुमति दे दी। सर, ये मैंने कहा ना, SR फोन टैपिंग का मैटर आया था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मेंटलिटी दर्ज है, जिसमें जो भी व्यक्ति विशेष है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उस देश के विपरीत काम कर रहे हैं। और वो कोर्ट तक में आया, कुछ हाईलाइट भी हुआ, लेकिन इस पर कभी कुछ नहीं हुआ। जैसे 2G था कि 2G में इतना हल्ला हुआ, इतना ये सब कुछ हुआ, तो यही चीज़ें पठान मूवी भी है। वो अपने किसी भी तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए, सब्सिडीज़ भी सर एक गुमराह करने की चीज़ है, लोगों को गुलाम बनाने के रखने की प्रथा है, ये चीज़ें हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ चैनल को आपने अपना कीमती समय दिया है। जय हिंद, जय भारत। పార్లమెంట్ ఎందుకు ఈరోజే వీళ్ళు మూసేసిండ్రు అంటే రాహుల్ గాంధీ గారు ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత పార్లమెంట్ సమావేశాలకు హాజరయ్యి 3000 కిలోమీటర్లు వారి నడకలో వారికి వచ్చిన అనుభవాలను పార్లమెంట్లో ప్రస్తావిస్తారు అన్న ఆలోచనతోని పార్లమెంట్ సమావేశాలను ముందస్తుగానే ముగించిండ్రు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత సమావేశాలలో నేనే సూచన చేసిన, మీరు ఢిల్లీలో పాదయాత్ర నడుస్తున్నప్పుడు క్రిస్మస్ తర్వాత సమావేశాలు జరిగితే సమావేశాలకు వచ్చి మీరు పర్యటించిన 3000 కిలోమీటర్లు వివిధ రాష్ట్రాలలో మీకు ప్రజలు చెప్పిన సమస్యలను, నరేంద్ర మోడీ గారి వైఫల్యాలను పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించాల్సిందిగా, ఈ అంశాలను లేవనెత్తితే ప్రజలకు కొంతైనా మేలు జరుగుతుందని ఒక చర్చ ప్రారంభమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో. ఈ చర్చలు ప్రభుత్వం దృష్టికి చేరినట్టున్నాయి. అందుకే ముందస్తుగానే పార్లమెంట్ సమావేశాలను రద్దు చేసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం పారిపోయింది. అంటే ఈ ప్రభుత్వము పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ప్రతిపక్షాలన్నా రాహుల్ గాంధీ గారన్నా భయపడుతున్నారు. చైనా సరిహద్దుల మీద, ఇండియా సరిహద్దులకు చొచ్చుకొచ్చి చైనా ఆక్రమించుకుంటే దాని మీద చర్చ చేయడానికి భయపడుతుంది. ఈ అంశాలను తీసుకొని 2000 కిలోమీటర్లు భారతదేశం యొక్క భూభాగాన్ని చైనా ఆక్రమించుకున్న విషయాన్ని పదే పదే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రస్తావిస్తుంటే సమాధానం చెప్పలేదు. ఢిల్లీలో పాదయాత్ర చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్లోకి వచ్చి చైనా ఆక్రమించుకున్న 2000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల భూభాగానికి సంబంధించి ప్రస్తావిస్తే సమాధానము చెప్పడము చేతగాక
నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క వైఫల్యాలను దేశ ప్రజలకందరికీ తెలుస్తుందని చెప్పి ఈరోజు సమావేశాలను రద్దు చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఒక పక్కన కోవిడ్ నిబంధనల పేరు మీద, రెండవ పక్కన పార్లమెంట్ సమావేశాలను ముందస్తుగానే రద్దు చేసుకొని నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము, భారతీయ జనతా పార్టీ పలాయనం చిత్తగించింది. దీన్ని సమాజం అంతా నిశితంగా గమనిస్తుండ్రు. దీనికి బీజేపీ భారీ మూల్యం చెల్లించబోతుంది.